संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तन्हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं रामकृष्ण मठ नागपुर के अध्यक्ष महाराज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि इस आध्यात्मिक शिविर में भाग ले सकूं। अचानक यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ, महाराज जी का संदेश मेरे पास पहुंचा और मैं सहज स्वीकार कर लिया। और विषय मुझे कहा किस विषय पर बोलोगे, तो मैंने अचानक बोल दिया नारद, कलयुग में नारदीय भक्ति। अभी अभी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुधा के संबंध में श्रवण किया। नारदीय भक्ति का जो उज्जवल दृष्टांत है वो गोपी है। गोपी के जीवन में यह नारदीय भक्ति प्रकट हुई थी। तो महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान अभी दिया है। आज पहला दिन था और भी बताएंगे। गोपी का जो अद्भुत प्रेम भगवान के प्रति, वही नारदीय भक्ति की व्याख्या है। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि कुछ मैं बोलूं, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष भी कुछ बोलूंगा। आज जो पूर्वाह्न में जो प्रवचन हुए वे भी बहुत अच्छे थे। स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज ने आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमारे ये उसकी क्या आवश्यकता है, और फिर हम आध्यात्मिक जीवन को कैसे जिए आदि बातों के संबंध में उन्होंने भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। यदि कहा जाए कि एक वाक्य में आध्यात्मिकता क्या है, यदि पूछे कोई जो आध्यात्मिकता किसे कहते हैं, तो एक वाक्य में कहें देह बोध से ऊपर उठकर आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना ही आध्यात्मिकता है। देह बोध से ऊपर उठना है। हम सब देह बोध से ग्रस्त हैं। इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर से मानो कितने जन्मों से इस देह बोध को ढोते फिर रहे हैं। और हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी का जो मूल कारण है वह देहबोध है। यदि देहबोध हटा दिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस संपूर्ण जगत से जो हमारा संबंध है वह देह के कारण है। सबके मूल में है देह है। हमारे जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं,
उसकी उत्पत्ति में देह है। देह के कारण ही सब कष्ट है, भूख प्यास जो कुछ भी कहिए, मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, यह सब देह बोध से उत्पन्न है। तो यदि हम अपने आप को देह बोध से ऊपर उठा लें, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाए, जो हमारा असली स्वभाव है, रियल नेचर है हमारा, तो फिर आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे। शांति हमें चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन वह देह बोध से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, आत्मबोध से प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहते हैं, ईश्वर दर्शन करना मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। केवल रामकृष्ण देव ही नहीं, एक पुण्य भूमि भारतवर्ष, स्वामी जी ने कहा धर्म भूमि भारतवर्ष। भारतवर्ष में आज तक जितने भी ऋषि मुनि अवतार जिनका भी जन्म हुआ है, सबने एक स्वर से यही कहा है कि यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ईश्वर दर्शन करने के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का। भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, वह इसीलिए दिया है कि हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कर लें। दुर्लभ वस्तु है मनुष्य शरीर, बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभ त्रयम में तक आचार्य शंकर कहते हैं, यह दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इस संपूर्ण जगत में कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं, इतने जीव हैं, और इतने शरीरों में हमको भ्रमण करना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है, जाना पड़ता है, और फिर अंत में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, और यह इसलिए दिया गया कि हम अपने स्वरूप की उपलब्धि करें। अब इसका यदि विस्मरण हम कर दें, हम सांसारिक, केवल सांसारिक विषयों में ही लगे रहें और अपना जीवन उसी में बिता दें, तो इसी को कहा जाता है आत्महत्या। आत्मघाती कौन है? जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं प्राप्त करता है, उसे ही आत्मघाती कहते हैं। इसीलिए हमारा जो जीवन है वह मिला है ईश्वर दर्शन करने के लिए। अब मैं संक्षेप में बताऊंगा कि ईश्वर है कौन, और ईश्वर दर्शन हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। संक्षेप में अभी कुछ बताया, लेकिन इसी के विस्तार में जाऊंगा। कठोपनिषद में एक मंत्र है, उसमें कहा गया नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति ही न इतरेषाम्। जो परमेश्वर अनित्य पदार्थों में नित्य है, संपूर्ण जगत अनित्य है, इस जगत के सारे पदार्थ अनित्य हैं, लेकिन इन अनित्य पदार्थों में नित्य कोई वस्तु है तो वह ईश्वर है। चेतनश्चेतनानां, जितने भी जीव हैं, चेतनधारी प्राणी हैं, उन सारे चेतनधारी प्राणियों के की जो चेतना है वह ईश्वर है। एको बहुनाम, इस संपूर्ण जगत में विविधता है। एको हम बहुश्याम, कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा हुई मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, और उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। यह सृष्टि उनकी लीला विलास है। तो इस विविधतापूर्ण सृष्टि के अंदर यदि कोई एक पदार्थ है तो वह ईश्वर है। यो
ददाति कामान, जो हमारे सारे कर्म फलों के दाता हैं। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन फल दाता ईश्वर है। फल का विधान करने वाले वही हैं। तो ऐसे जो ईश्वर को हैं, उनको जो बुद्धिमान पुरुष उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं, तेषां शांति ही न इतरेषां, केवल उन्हें ही शांति प्राप्त होगी, दूसरे को शांति प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोग यदि शांति जगत में खोज रहे हैं, आनंद जगत में खोज रहे हैं, क्या वो प्राप्त करना संभव है? क्या नहीं। जहाँ शांति नहीं है वहाँ शांति नहीं मिलेगी। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ आनंद मिलेगा तो कैसे मिलेगा? एक बुढ़िया एक लाइट पोस्ट के नीचे कुछ खोज रही थी, तो किसी ने पूछा कि क्या खोज रही हो? तो सुई खोज रही हो। तो सुई कहाँ खो गई थी? तो घर के अंदर। तो घर के अंदर खो गई थी, यहाँ आकर खोज रही हो? बोले यहाँ प्रकाश है इसलिए यहाँ खोज रही हो। लेकिन वहाँ क्या सुई मिलेगी? क्या सुई जहाँ है वहाँ मिलेगी, दूसरी जगह सुई नहीं मिल सकती है। शांति जहाँ है वहीं शांति मिलेगी, दूसरी जगह शांति नहीं मिल सकती है। जहाँ आनंद है वहीं खोजना होगा, वहीं आनंद प्राप्त होगा। ईश्वर का जो स्वरूप है, कहा गया है सच्चिद आनंद, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। सत माने नित्य, जिनका कभी नाश नहीं हो, वही सत है। चित माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ईश्वर है। और यह जगत असत, नित्य नहीं है, अनित्य है, अचित, जड़ है, कॉन्शसनेस नहीं है, कॉन्शसनेस आत्मा का है। और जगत दुख से पूर्ण है। तो जगत का स्वरूप जो है अनित्य है, अचित है और दुखपूर्ण है। यह जगत का स्वरूप है। इसमें यदि हम आनंद खोजें, इसमें यदि हम कॉन्शसनेस को खोजें, इसमें हम नित्यता को खोजें, तो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर है। आनंद यदि प्राप्त करना है, शांति यदि प्राप्त करनी है, तो ईश्वर के पास ही मिलेगा। पुरी के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। उन्हें किसी ने पूछा कि महाराज जी जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में यही बात बताई। उन्होंने कहा जीविका जीवन के लिए है, जीविका जीवन के लिए है, और जीवन जीवन धन परमात्मा के लिए है। अर्थोपार्जन, जीविका उपार्जन हम लोग करते हैं, वह शरीर रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। और जीवन किसके लिए है? जीवन धन परमात्मा के लिए है। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? जीवन अर्थोपार्जन के लिए है। उलट गया, अर्थोपार्जन जीवन के लिए है और जीवन जीवन धन परमात्मा के लिए है। लेकिन हम देखें यदि संपूर्ण जगत में क्या हो रहा है, सबके जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? जीविका, अर्थोपार्जन ही जीवन का उद्देश्य हुआ। जीविका जीवन के लिए और जीवन जीवन धन परमात्मा के लिए। इस बात को हम लोग सदा याद रखें। भगवान श्री रामकृष्ण देव छोटे थे, लेकिन उसी समय उन्हें मालूम था जीविका जीवन के लिए और जीवन जीवन धन परमात्मा के लिए। इसलिए बड़े भाई ने जब पढ़ने के लिए कहा कि नहीं पढ़ोगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं ऐसी विद्या नहीं चाहता हूँ
चावल केला बांधने की विद्या नहीं चाहता हूँ, माने केवल जीविकोपार्जन करना नहीं चाहता हूँ। चावल केला बांधने पुरोहित का काम है, चावल केला बांध के लाते घर पर, वही उनका जीविका है। तो मैं चावल केला बांधने की विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसी विद्या चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से क्या होगा? ईश्वर की उपलब्धि हो। तो जिससे ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर की उपलब्धि हो, वही विद्या मुझे चाहिए। तो हम लोगों को भी याद रखना है कि जीविका जीवन के लिए है और जीवन धन परमात्मा के लिए है। अब ईश्वर की आवश्यकता क्या है, इसी के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों की चाह क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। असली वैसे तो बहुत कुछ चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सोफा फिर फ्रिज, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन असली चाह क्या है? असली चाह है, आज सुबह में स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज ने बताया था उसको संक्षेप में, असली चाह है कि हम सदा रहें, सदा सर्वदा रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। किसी को भी आप पूछे मरना चाहते हो तो मेरे लिए कोई बोला होगा जो बोलेगा मरना चाहते हैं। सब जीना चाहता है। बूढ़ा भी है, वो बैठा है, कुछ मरने की परिस्थिति आई भागेगा वहां से, बीमार भी है भागेगा, मरेगा नहीं। एक चींटी है वो भी नहीं मरना चाहती है, चींटी को थोड़ा हवा दीजिए पैर से दबाए वो भागेगी। तो कोई मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता है, माने रहना चाहता है, एग्जिस्टेंस बना के रखना चाहता है। यह मृत्यु से डरता है, जीना चाहता है इसलिए मृत्यु से, मृत्यु का भय हम लोग सबके अंदर है। क्यों है? क्योंकि हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, सदा रहना चाहते हैं। तो मृत्यु का भय और अखंड जीवन की भावना हमारे अंदर है। जीवन में कोई खंड नहीं, ब्रेक नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, विराम नहीं लगना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। सदा अनवरत अनंत काल तक हम जीते रहें, यही हम चाहते हैं। तो इसीलिए मृत्यु का भय और अखंड जीवन की भावना हम सब लोगों के अंदर है। फिर क्या है? जड़ होकर के नहीं रहना चाहते हैं, ज्ञानी होकर ज्ञानवान, हमारे अंदर चेतना रहे, कॉन्शसनेस रहे, ज्ञान की प्राप्ति करें, ये चाहते हैं। मूर्ख होकर के कोई रहना नहीं चाहता है, पत्थर बन के कोई नहीं रहना चाहता है। तो क्या है? जड़ता का भय और अखंड विज्ञान की भावना हमारे अंदर है। अखंड विज्ञान हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा है, किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं, लेकिन वह माँ से पूछने लगता है, यह क्या है, वह क्या है, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है, जानना चाहता है। बच्चा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति देखिए, जो चीज नहीं जानता है उसको जानना चाहता है। मूर्ख होकर के, अज्ञानी होकर के नहीं रहना चाहता, बिना जाने नहीं रहना चाहता है, जानकर रहना चाहता है, इसीलिए पूछता है। और इसी पूछने के कारण ही उस बालक को धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जड़ता का भय और अखंड विज्ञान की भावना, यह है हम सब लोगों की चाह है। क्या चाह है? हम सब लोग, उसमें धार्मिक अधार्मिक का कोई भेद नहीं है, किसी जाति का भेद नहीं है। ये नहीं कि हमारे भारतवर्ष के लोग ही चाहते हैं, अमेरिका के लोग नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य मात्र, किसी भी जाति धर्म राष्ट्र, ईश्वर को मानने वाला हो नहीं मानने वाला हो, लेकिन उसकी चाह यही है, यही चाहता है। और तीसरी चाह क्या है? आनंद चाहता है। दुख कोई चाहता है क्या?
नहीं, कोई नहीं चाहता है दुख। दुख का निवारण चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है। तो दुख का भय और अखंड आनंद की भावना दोनों जुड़ा हुआ है। अखंड आनंद की भावना है, इसीलिए दुख का भय है। तो यह हमारी चाह है, फंडामेंटल जो हमारी चाह, डिजायर है हमारा, हम जो चाहते हैं जीवन में, यही है। पहला है मृत्यु का भय, अखंड जीवन की भावना। दूसरा है जड़ता का भय, अखंड विज्ञान या ज्ञान कहिए या चेतना कहिए की भावना। तीसरा है दुख का भय और अखंड आनंद की भावना। तो नित्य होके रहना चाहते हैं, ज्ञान स्वरूप होके रहना चाहते हैं और आनंद स्वरूप होके रहना चाहते हैं, यही चाह है हमारी। और ये तीनों वस्तु है, नित्य, ज्ञान और आनंद, कहाँ है? ईश्वर में है। ईश्वर है सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। एकमात्र ईश्वर ही नित्य है, वही ही ज्ञान स्वरूप, अखंड ज्ञान स्वरूप है ईश्वर, और अखंड आनंद स्वरूप है ईश्वर। तो जो हम चाहते हैं वह मिलेगा कहाँ? ईश्वर के पास मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता है। तो ईश्वर ही हमारे जीवन की चाह, हमारे जीवन का उद्देश्य हो गया कि नहीं? जाने या नहीं जाने, कोई नास्तिक भी हो, वो जानता नहीं है कि ईश्वर हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन है। बिना जाने भी उसके भी जीवन का उद्देश्य ईश्वर ही है, क्योंकि वह जो चाहता है वह वस्तु ईश्वर के पास ही है और कहीं नहीं है। तो ईश्वर ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो हम चाह रहे हैं, हमारी जो इच्छा है, वह वहीं मिलेगी, पूरी होगी। तो ईश्वर ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब है क्या, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की बात बताई गई है। 4 पुरुषार्थ माने प्रयोजन। पुरुषार्थ का मतलब यहाँ प्रयोजन, नेसेसिटी, आवश्यकता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म है, धर्म क्या है? कर्तव्य, कर्म इजकल टू धर्म। जो कर्म करने योग्य हो वह धर्म है, और जो नहीं करने योग्य हो वह अधर्म है। करने योग्य, अब कैसे समझेंगे करने योग्य? इसका प्रमाण चाहिए। कौन प्रमाणित करेगा कि यह करने योग्य है या नहीं? अपने मन से यदि कर देंगे, मन की मर्जी से, तो कभी उल्टा भी हो सकता है। जो करने योग्य है उसको अकरने योग्य कर देंगे, अकरने योग्य को करने योग्य। गहना कर्मणो गति, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। समझना बहुत मुश्किल रहता है कभी कभी, जो ये कर्म करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। तो उसके लिए क्या करना है? शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं और गुरु मार्गदर्शन करते हैं, संत मार्गदर्शन, महापुरुष मार्गदर्शन करते हैं। जो उस मार्ग पर चले हैं उनको मालूम है, उनसे पूछना है। और शास्त्र का निर्देश है। यदि शास्त्र भी नहीं प्राप्त हो, गुरु भी नहीं अवेलेबल हो इजीली, तो क्या करें? तो अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाना चाहिए, आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, बिना बायस्ड हुए, बिना अपना स्वार्थ का ख्याल रखे, निस्वार्थ भाव से, मैंने न्यूट्रल होकर के अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि उचित कर्म होगा तो भीतर की आवाज ऐसे आवाज आएगी करो, यदि अनुचित होगा तो भीतर से आवाज आएगी नहीं करो, वह धर्म है। तो धर्म अपने अंतरात्मा से भी पूछ सकते हैं क्या धर्म है, क्या धर्म है। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म, जो करने योग्य है। लेकिन कर्म करें तो क्यों करें? करने की आवश्यकता क्या है?
तो नेक्स्ट है अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए है, इसके लिए अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है धर्म। धर्म साधन है, मीन्स, और साध्य क्या है, जिसको प्राप्त करना है वह है अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे अंदर बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। उन वासना कामनाओं को अचानक छोड़ करके हम ऊपर नहीं जा सकते। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं छोटी मोटी वासनाओं को पूर्ण कर लो, बड़ी वासना में मत फंसो, नहीं तो बड़ी वासना में फंस जाने से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ट्रैप बड़ा हो जाएगा। बड़ी वासना को तो विचार बुद्धि से उसका त्याग करना है, लेकिन छोटी मोटी वासनाएं जो है उसको पूर्ण करो। और उसके साथ साथ है जीवन रक्षण तो करना है, शरीर धारण करना है, उसकी कुछ आवश्यकता है, तो अर्थ की आवश्यकता है और इच्छा की पूर्ति की भी आवश्यकता है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित कर्म का अवलंबन लेना है। उचित कर्म के द्वारा अर्थ काम की भी प्राप्ति करनी है, लेकिन सावधान यही रहना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं बड़ी बड़ी कामनाओं का त्याग कर दो। ये सब कामना की पूर्ति करने जाएंगे तो जीवन चला जाएगा उसमें। जीवन उसके लिए नहीं है, जीवन किसके लिए है? जीवन धन परमात्मा के लिए है। इसलिए छोटी मोटी वासनाओं की पूर्ति तो करो, लेकिन बड़ी वासनाओं में मत फंसो। तो पूरा जीवन ये अर्थ काम के लिए ही नहीं देना है। हमारे जीवन का उद्देश्य अर्थ काम नहीं बन जाए। जितनी आवश्यकता है, नेसेसिटी है, नीड है, वांट्स आर मेनी बट नीड फ्यू। आवश्यकता का अंत नहीं है, लेकिन जो जरूरी है वो लिमिटेड होता है, तो उसकी पूर्ति कर लें। लेकिन उसके बाद बाकी चीजों से मुक्ति, मोक्ष। अगला जो है मोक्ष है। मोक्ष क्या है? हमारे जीवन में दुख है कि नहीं? दुख से मुक्ति चाहिए। और दुख है क्यों? मैंने शुरू में कहा था देह बोध है। देह बोध के कारण दुख है। और देह बोध क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। हम अपने रियल नेचर को, असली स्वरूप को भूल गए हैं। यदि भूल जाते, नहीं भूलते, तो दुख, देह बोध नहीं आता। और देह बोध यदि नहीं आएगा तो दुख भी नहीं आएगा। रिलेटेड है एक दूसरे से। तो हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान के कारण देह बोध है, देह बोध के कारण दुख है। तो दुख से मुक्ति पाने के लिए अज्ञान से मुक्ति चाहिए, नहीं? बिना अज्ञान से मुक्ति पाए दुख, देह बोध जाएगा नहीं, देह बोध नहीं जाएगा, दुख भी नहीं जाएगा। तो मोक्ष किससे चाहिए? मोक्ष चाहिए अज्ञान से। और अज्ञान से जब मुक्ति हो जाएगी तो दुख से भी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ मोक्ष का मतलब है सभी प्रकार के अज्ञानों से निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति अज्ञान की, कंप्लीट सेसेशन। थोड़ा भी नहीं रखना है अज्ञान, लेस मात्र भी नहीं। पूरा अज्ञान अपने जीवन से हटाना है, तभी ईश्वर की बात मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ईश्वर है। लेकिन ऑब्स्टेकल यहाँ अज्ञान है, उससे हम लोग दुख में फंसे हुए हैं, दो देह बोध में फंसे हुए हैं। तो अज्ञान से निवृत्ति चाहिए, यही है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ समझना चाहिए। मुक्ति है क्या? हम लोग मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए बोलते हैं, लेकिन मुक्ति है क्या? अज्ञान से मुक्ति, इग्नोरेंस से मुक्ति चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इग्नोरेंस, यही है मुक्ति। अब मुक्ति, अज्ञान कितने तरह का अज्ञान हमारे पास है? दो तरह का अज्ञान है अपने पास। कौन अज्ञान है? एक अज्ञान है जगत के बारे में, चंद्रमा पर क्या है, सूर्य कैसे बना है,
जिस देश में नहीं गया उस देश के लोग कैसे हैं, कैसे खाते पीते रहते हैं, अपने देश में भी जिन स्थानों पर नहीं गए हैं उसके बारे में अज्ञान है। तो इस जगत के बारे में एक इग्नोरेंस है। इसीलिए हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। क्या जगत के बारे में जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए ही स्कूल कॉलेज जाते हैं, नहीं तो क्या आवश्यकता है? यदि सब जानते रहते तो कहीं स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो स्कूल कॉलेज हम लोग जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं जगत के बारे में जो हमारा अज्ञान है उसको मिटाने के लिए। लेकिन हमारे पास एक और अज्ञान है, बाहरी विषय के बारे में अज्ञान है, और दूसरा अज्ञान है अपने बारे में। हम अपने बारे में भी नहीं जानते, जगत के बारे में नहीं जानते हैं और खुद के बारे में भी नहीं जानते हैं। यदि पूछा जाए यह शरीर धारण करने के पूर्व कहाँ थे, कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ जाने वाले हो, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इस जीवन में भी बहुत कुछ बचपन से क्या कितना कुछ हुआ सब याद नहीं है। पिछले जन्म की बात तो याद नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला वो भी याद नहीं है, और अपने स्वरूप के बारे में भी अज्ञान है। हमारा जो रियल नेचर, जो शास्त्र बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, वैसा स्वरूप हमें मालूम नहीं। अरे तुम नित्य हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हारा मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो है, एक सांप काट लेगा मर जाऊंगा, ट्रेन से कहीं एक्सीडेंट हो गया मर जाऊंगा, तो मृत्यु नहीं है बोले। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? मृत्यु नहीं है। लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है कि मृत्यु नहीं है, मेरी सत्स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा है, यह नॉलेज कहीं खो गया है। तो यह अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाना है। इसीलिए बोलते हैं सभी प्रकार के अज्ञानों की निवृत्ति। जब अज्ञान मिट जाता है तो क्या होता है? सिकंदर बादशाह अलेक्जेंडर जब आया था इंडिया में तो बहुत सुन रखा था भारत के संत महात्माओं के बारे में। यहाँ के संत महात्मा बड़े विलक्षण होते हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि एक संत को पकड़ करके ले जाएंगे अपने देश। सिपाही को, सेनापति को भेजा, एक संत को पकड़ के ले आओ। सेनापति ढूंढते ढूंढते गया, एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे पोपिन पहन करके, और केवल अस्थि सा, केवल हड्डी बची है और कोई मांस नहीं है शरीर में, दूल्हे पतले केवल अस्थि बैठे हुए हैं, मानो ध्यान कर रहे हो। सेनापति आकर के बोलते हैं कि महाराज मैं सिकंदर का सेनापति हूँ, आपके पास एक संदेश लेकर के आया हूँ, ये बताओ क्या संदेश है? तो बोले बादशाह का संदेश है कि आप उनके साथ उनके देश चले। तो महाराज सुन लिए और सुन करके बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। ये नहीं जाएंगे आप? बादशाह का आदेश है। बोले बादशाह का आदेश हुआ है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा। अच्छा सेनापति अब क्या करते? चले गए। बादशाह को उन्होंने सूचना दी कि एक तो दुबले पतले अस्थिसार एक बाबा जी है बैठे पेड़ के नीचे, और मैंने आपका आदेश सुनाया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपके आदेश का उसके पास कोई डर भी नहीं है, मूल्य भी नहीं है। बोले नहीं जाएंगे? अच्छा चलो मैं चलता हूँ। और सिकंदर आ गए, खुद नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद फिर वही प्रार्थना दोहराई कि महाराज आप मेरे साथ चलिए। बोले नहीं जाऊंगा। बोले मेरा यह आदेश है। वह आदेश है तो क्या है? नहीं जाऊंगा। यदि नहीं जाएंगे तो आप जानते हैं क्या इसका परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? आपको मार डालूंगा। जैसे ही सिकंदर बोला मार डालूंगा, जोर से हंसने लगे महात्मा, अट्टहास। पूरा आकाश पाताल, पूरा जंगल कांपने लगा उनकी हंसी से, हंसने लगे जोर से।
सिकंदर डर गया, क्या बात हुई? इसको जब मैं कहा कि जो मार डालूंगा तो डरना चाहिए, ये हंस रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो सिकंदर ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो महात्मा ने कहा, हंस इसलिए रहा हूं कि तुमने बहुत बड़ी झूठ बोली है। झूठ? बोले हाँ झूठ। तुमने कहा कि तुम मुझे मार डालोगे। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है, वायु उड़ा नहीं सकती है। मैं आत्मा हूं। तब सिकंदर को समझ में आया भारतीय ऋषि कैसे होते हैं। है तो देखने में अस्थि शारीरिक कोई बल नहीं है, लेकिन आत्मिक बल है, आत्मा की शक्ति लेकर के बैठे रहते हैं। तो यह है आत्मा की शक्ति। इस शक्ति को लेकर हमारे अंदर जो अज्ञान है आत्मा के संबंध में, उस अज्ञान को यदि हम मिटा सके, अपने स्वरूप में यदि प्रतिष्ठित हो सके, तब खिलाफत है, तब कोई डर नहीं है, कोई दुख हमारे पास नहीं रहेगा, निरानंद में नहीं रहेंगे, कभी मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी, फिर जमराज हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कुछ भी आकर के भी कुछ नहीं कर सकते। तो यह है जीवन का लक्ष्य। लेकिन यह मुक्ति जो है यह कैसे प्राप्त होगी? ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। ईश्वर के संबंध में अज्ञान है हमारे पास, तो उसको दूर करना पड़ेगा। उसको दूर किए बिना हमारा अज्ञान मिटेगा नहीं, और जब तक अज्ञान मिटेगा नहीं, तब न हम अपने बारे में जान सकेंगे, न ईश्वर के बारे में जान सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? हमको कुछ उपाय का अवलंबन करना पड़ेगा। क्या उपाय है? हमारे शास्त्रों में जिसे योग कहा गया है। योग माने एडिशन, परमात्मा के साथ जो हमारा मिलन करा दे, वह योग है। अब है क्या? परमात्मा के साथ मिलन का अर्थ आत्मानुभूति है क्या? है। एक तो परमात्मा का जो स्वरूप है सत्यचित आनंद, वही मेरा भी स्वरूप है। तो यदि परमात्मा के स्वरूप को जान ले तो अपना स्वरूप जानना हो गया, और अपने स्वरूप को जान ले तो परमात्मा के स्वरूप को जानना हो गया। अभी हम लोग ईश्वर दर्शन की बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर दर्शन क्या है इसको समझते नहीं। साधारण जी महाराज कहते हैं कि जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे या काशीपुर में थे, कितने लोग आए, उनका दर्शन हुआ सब लोगों को, लेकिन सब लोग क्या मुक्त हो गए? क्या ज्ञानी हो गए? क्या नहीं हुए। कितने लोग से देखकर बोले यही परमहंस है, लौट के चले गए। तो ठाकुर का तो दर्शन हो गया सबको, लेकिन ज्ञान भी नहीं हुआ, मुक्ति में नहीं हुई। अभी भी हमारे सामने अचानक ठाकुर यदि प्रकट हो जाए, धरती जहाँ लिए हुए कंधे पर, और यहाँ प्रकट हो जाए, तो हमारा क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा क्या? मुक्ति हो जाएगी क्या? ठाकुर का दर्शन करने का मतलब क्या है? ठाकुर का दर्शन करने का मतलब है ठाकुर का जो स्वरूप है उसकी अनुभूति करनी होगी। ठाकुर केवल हार मांस के एक शरीर नहीं है कि उसका दर्शन करने से ठाकुर दर्शन हो जाएगा। इस हार मांस के 3.5 हाथ ठाकुर बोलते हैं, 3.5 हाथ के शरीर में परमात्मा समाये हुए हैं। तो उस परमात्मा का दर्शन करना है, वो हुआ ईश्वर दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन क्या है? परमात्मा के स्वरूप का दर्शन, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये जो परमात्मा है उसका दर्शन। अब उसका दर्शन होगा कैसे? उसका दर्शन होने के लिए एक ही उपाय है, और वह उपाय क्या है?
कि हम भी सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाए। जब तक हम खुद देह मांस के पिंडला रहेंगे, पिंड रहेंगे, तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर देह बोध है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। तो परमात्मा के दर्शन के लिए हमारे अंदर ही आत्मबोध जागृत करना होगा। जब आत्मबोध जागृत हो जाएगा, हम अपने आप को सच्चित आनंद समझेंगे, तो परमात्मा के ही सच्चित आनंद की स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा कि एक बैल को पूछा जाए कि ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है, तो बैल क्या कहेगा? उसको जितनी समझ है वही बताएगा। नहीं बोलेगा कि परमात्मा क्या है, बहुत बड़ा बैल है, बहुत शक्तिशाली बैल है, यही बोलेगा और कुछ नहीं बोल सकता है। तो हमारी जितनी समझ है, परमात्मा को हम उतना ही समझेंगे। इसीलिए समझ बढ़ानी है। अब ये हमारी समझ जो है बहुत नीचे स्तर पर है, उस समझ से हम परमात्मा को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे अपनी समझ के स्तर को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए ही साधन भजन है। केवल 4 योग हैं। 4 योग के बारे में कितना भी पढ़ लीजिए, 1000 बार पढ़ लीजिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि भांग 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 1000 बार बोलो, उससे नशा आने वाला नहीं है। भांग लाना होगा, उसको पीसना होगा, फिर पीस करके उसका पान करना होगा, तब नशा आएगी। तो हमारे जीवन में कुछ करना होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, साधन भजन की आवश्यकता है। बिना साधन भजन किए केवल सुनने से नहीं होगा। जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल करना है, अपने जीवन में उतारना है। बिना प्रैक्टिकल किए उससे कोई लाभ नहीं है। ठाकुर बताते हैं कि लेटर की बात, एक चिट्ठी आई है, कुछ सामान चाहिए, और सामान भेजने के पहले चिट्ठी खो गई, और क्या चाहिए भूल गए। तो बड़ी मुश्किल से चिट्ठी को खोज निकालने के बाद उसमें देखिए ये अमुक अमुक चीज़ें भेजनी है। फिर चिट्ठी का मूल्य नहीं है, उन चीज़ों को भेजना इम्पोर्टेंट है। चिट्ठी तो केवल इंफॉर्मेशन के लिए था, ये चीज़ भेजनी है। तो जो हमारे शास्त्र है या प्रवचन है, जो कुछ भी है, आपको इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ये करना है। यदि नहीं करें तो क्या होगा? जीवन भर प्रवचन सुनते रहे तो जहाँ के तहाँ जैसे वैसे ही रहेंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। अभी महाराज जी ने कहा था कि अद्भुतानंद जी महाराज निद्राजीत हो गए। अजय अद्भुतानंद जी महाराज हो गए, उससे मेरा क्या, मुझे भी होना है। तो हर व्यक्ति को खुद अपने आप को उसके योग्य बनाना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। अपने मेंटल लेवल को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को धीरे धीरे शास्त्र के कथन के अनुसार, गुरु के वचनानुसार ऊपर उठाना है। इसीलिए साधना है और इसीलिए दीक्षा भी है। दीक्षा केवल गुरु मुख से एक बार सुन करके और फिर भूल जाने के लिए नहीं है। कई बार तो दीक्षा मंत्र भी भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं। एक मजेदार बात बताता हूँ। एक बुढ़िया बहुत उम्र हो गई थी, तो प्रसंग करो मैं बोला हूँ, बुढ़िया पर अक्षर नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद बेलूर मठ आई और उसकी दीक्षा बहुत साल पहले हो गई थी प्रेसिडेंट महाराज से। तो बहुत दिनों के बाद बेलूर मठ आई। उस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, प्रभु महाराज अध्यक्ष थे, और दर्शन करने के लिए गई। प्रभु महाराज का दर्शन करके रोने लगी। तो रोने लगी तो लोगों ने पूछा क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बांग्ला में बताया
बाबा ये तो रोगा क्या नो हो गई मैंने बाबा बोले कि इतने दुर्बल क्यों हो गए। प्रभु महाराज बहुत दुबले पतले छोटे कद के थे, तो उनको देख दुबले पतले क्यों हो गए, इसीलिए रो रही है। तो बोले इतने दुबले पतले बहुत लोग सब तो देख रहे हैं प्रभु महाराज को ऐसे ही, तो कोई तो रो नहीं रहा है, बुढ़िया क्यों रो रही है। तो बाद में पता चला उस बुढ़िया की दीक्षा प्रेसिडेंट महाराज से हुई थी, लेकिन पहले के प्रेसिडेंट महाराज शंकरानंद जी महाराज बहुत मोटे तगड़े लंबे थे, उनसे दीक्षा हुई थी। और अभी वो प्रभु महाराज को समझ रही है कि मेरे गुरु, भूल गए अपने गुरु को। तो कभी कभी हम लोग गुरु को ही भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। दीक्षा का महत्व है, गुरु का महत्व है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं तो दीक्षा हो गई ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने से शरीर मन पवित्र हो जाएगा, संसारिक कार्यों में भी सुविधा होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, और मठ मिशन में कहेंगे दीक्षित है तो गेस्ट हाउस में भी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए दीक्षा नहीं है। दीक्षा है जीवन को सार्थक बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। गुरु जो मंत्र देते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि परमात्मा को खींच करके हमारे पास वह मंत्र ले आ सकता है। मंत्र में जिसका मंत्र दिया गया है उसकी पूरी शक्ति उसके अंतर्गत है। और जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। किताब से मंत्र पढ़ लेने से शक्ति का संचार नहीं होगा। शक्ति का संचार जब हम किसी गुरु के मुंह से वो मंत्र सुनते हैं तो गुरु उस शक्ति के संचार का माध्यम बनता है। और वह शक्ति परंपरा से, जैसे रामकृष्ण देव की शक्ति उन्होंने अपने शिष्य के अंदर संचार किया, उस शिष्य ने अपने शिष्य के अंदर संचार किया, अपने शिष्य के अंदर संचार किया। इस तरह से गुरु परंपरा से भगवान की शक्ति हम तक पहुंचती है। तो गुरु दीक्षा का महत्व है, वह शक्ति हमें प्राप्त है और मंत्र हमें प्राप्त है, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की उपलब्धि हम कर सकते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम यदि नहीं करें तो दोष किसका है? भगवान का दोष नहीं, गुरु का भी दोष नहीं है, दोष अपना। स्वखात सलीले डूब मरी, खुद कुआं खोद लिया और उसमें डूब गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें साधन भजन करनी चाहिए, साधन भजन करना है ताकि हम अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाकर अपने अंदर देवत्व को स्थापित करें। जब हम देवता बन जाएंगे तभी हम देवता को समझ पाएंगे। बिना देवता बने देवता को समझ नहीं सकते हैं। जब पूजा होती है मंदिर में, जो पूजा करता है उसको अपने ऊपर देवत्व का आरोप करना पड़ता है। देवो भूत्वा देवम ययेत, यह रहस्य। खुद देवता बने देवता की पूजा नहीं कर सकता है। पुजारी अपने आप को देवता सोचता है और फिर देवता की पूजा करता है। तो इस तरह से अपने आप को देवता बनाना है। कैसे बनाएंगे? जो साधन है उसी के द्वारा। 4 साधन, प्रधान साधन 4 है। कौन कौन? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग। उसको ध्यान योग भी बोलते हैं। ये 4 योग है। ये 4 योग में से स्वामी जी कहते हैं इनमें से एक से अधिक अथवा सभी योगों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को, देव भाव को व्यक्त करो और अज्ञान से मुक्त हो जाओ। यही जीवन का लक्ष्य है, यही धर्म का सर्वस्व है। तो धर्म का क्या मेन एसेंस है, एम है?
देवत्व में स्थापित होना, डिवाइन होना, अपने जीवन को पशु भाव से उठा करके देव भाव में प्रतिष्ठित करना, यही है लक्ष्य। तो 4 योगों में से किसी एक योग का अवलंबन ले सकते हैं, एक से अधिक या सभी योगों का, जिसमें जैसी रुचि हो, जैसी क्षमता हो, उसके आधार पर एक या एक से अधिक योगों की सहायता ले सकते हैं। आज सुबह में महाराज जी ने, आत्म श्रद्धानंद जी ने बताया कि हमारे अंदर विचार की शक्ति है, भावना की शक्ति है, क्रिया की शक्ति है। हम डिसीजन ले सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दृढ़ निश्चय संकल्प ले सकते हैं, यह शक्ति हमारे अंदर है। फिर इमोशन है, भावना है, प्रेम है, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर थिंकिंग है, विचार कर सकते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, कौन नित्य पदार्थ है, कौन अनित्य पदार्थ है, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। नित्य केवल ईश्वर है, श्री रामकृष्ण देव करते हैं, बाकी सब अनित्य वस्तु, बाकी सब अनित्य है। अनित्य का मतलब आज है, कल नहीं रहने वाला है, टेम्पररी। अब एक हंसी की बात बताता हूँ। हमारे एक साधु थे रांची में, मोराबादी रांची में उनकी पोस्टिंग थी और मंत्रालय में जाते थे काम के लिए। तो एक बार किसी काम से मंत्रालय में गए तो गेट कीपर सामने था, तो उनसे पूछा कि अमुक पदाधिकारी से मिलना चाहता हूँ। तो गेट कीपर ने कहा कि त्रिपुरारी की परमानंद। तो बोले वो तो जो पदाधिकारी से मिलने जा रहे उसका नाम तो त्रिपुरारी भी नहीं था, परमानंद भी नहीं था, कुछ और ना। पूछा कि त्रिपुरारी की परमानंद। तो महाराज ने कहा अरे अमुक से मिलना चाहता हूँ। फिर वही कहता है त्रिपुरारी की परमानंद। महाराज जी को समझ में नहीं आया, महाराज जी वहाँ से चले आए। आकर के दूसरे व्यक्ति से पूछे, अरे उसके मैं पूछ रहा हूँ कि अमुक से मिलना चाहता हूँ और मुझे बार बार बोल रहा है कि त्रिपुरारी की परमानंद। तो बोले महाराज समझे नहीं, यहाँ उस नाम के 2 व्यक्ति हैं, आप जिसको खोज रहे हैं उस नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है। दो व्यक्ति है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट है। तो उस बोल नहीं पा रहा है, टेम्पररी को त्रिपुरारी बोल रहा है, परमानेंट को परमानंद बोल रहा है। तो इस जगत संसार में भी त्रिपुरारी और परमानंद है, एक टेम्पररी है और एक परमानेंट है। अब किसको चाहिए, किसको खोज रहे हैं? यदि परमानंद को खोज रहे हैं तो उनको खोजने की एक पद्धति है, उस पद्धति में जाते। टेम्पररी को खोज रहे हैं तो दूसरी पद्धति है। तो त्रिपुरारी को नहीं खोजना है, परमानंद को खोजना है। परमानंद खोजने के लिए ही 4 योग है, इसमें से एक या एक से अधिक योगों का अवलंबन लेकर के हमको आगे बढ़ना है। अब है क्या, योग के बारे में 2 मत है। कितने बजे तक बोलना है? तो टाइम खत्म होने, अभी तो शुरू ही नहीं किया नारदीय भक्ति सूत्र। तो क्या तो 4 योग के बारे में 2 मत हैं। एक प्राचीन मत है, जिस मत के अनुसार 4 योगों में से चारों को करना है, लेकिन 1 बाय 1। इसको बोलते हैं क्रम समुच्चय। अपने जीवन में इसका समुच्चय करना है, कॉम्बिनेशन, लेकिन एक साथ चारों का नहीं करना है, 1 बाय 1। ये प्राचीन मत है। हमारे प्राचीन जो आचार्य थे उन लोगों ने ऐसा कहा है कि पहले कर्म योग का साधन करो। कर्म योग का साधन करने से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध का क्या मतलब होता है?
चित्त शुद्ध का मतलब होता है संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाए, सीधी बात। शुद्ध का मतलब अशुद्धि, इम्प्योरिटीज जो है हमारे चित्त में, बाहरी बहुत कुछ वस्तु वहां जाकर के डंप कर दिया हम लोगों ने, इसीलिए अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज वही है। तो चित्त शुद्धि का मतलब होता है बाहरी वस्तुओं के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, उसको कम करना है। अब कैसे कम करना है? जैसे धन के प्रति आसक्ति है आपको, है ना, बहुत परिश्रम से जमाए हैं, वो हाथ खुलता नहीं है, तो उसकी आसक्ति दूर करने के लिए क्या है? दान दो। या दान देने कर्मयोग का आरंभ होगा, निष्काम, स्वार्थ को हटाना है, स्वार्थ को हटा करके निष्काम निस्वार्थ दान दे दो, तो उससे आसक्ति धीरे धीरे कम होगी। तो कर्मयोग हमारे अंदर जो आसक्ति है उसको दूर करने का उपाय है, इसलिए निष्काम बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भाई कर्म, यदि हमारी कामना नहीं रहे तो काम क्यों करेंगे? निष्काम कर्म क्या हो सकता है? जरूरत नहीं है, बिना प्रयोजन काम तो नहीं करने वाले हैं, क्यों करना है? प्रयोजन है, यहाँ प्रयोजन है चित्त शुद्धि, प्रयोजन नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन एक इंटरेस्ट से उसको शिफ्ट करके दिया। पहले वस्तु के प्रति आसक्ति थी, वह इंटरेस्ट था, अभी वस्तु के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, हमको माइंड प्यूरिफिकेशन के प्रति इंटरेस्ट है, इसलिए वस्तु का त्याग कर रहे हैं। तो त्याग कर रहे हैं तो वस्तु के प्रति जो आसक्ति है धीरे धीरे दूर होगी। इसलिए कर्मयोग में जो दान यज्ञ जो कुछ भी विधान किया जाता है, परोपकार करना है, सेवा करनी है, इस सारे कर्मों के द्वारा हमारा जो अटैचमेंट है वह कमता जाता है। निस्वार्थ सेवा, परोपकार, इतना दिन तक अपने लोगों का ही उपकार कर रहे थे, वही स्वार्थ है। जब परोपकार करने लगेंगे तो धीरे धीरे अपने लोगों के प्रति जो अटैचमेंट था वह कमने लगेगा, सबको अपना समझने लगेंगे। तो इसीलिए बोलिए कि अटैचमेंट यदि था अपने लोगों के लिए, उसको बढ़ा रहे, एरिया बढ़ रहा है, सबको अपना बनाना सीखो। माँ बोलती है सबको अपना बनाना सीखो, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। ऐसा यदि करने लगेंगे तो अटैचमेंट जो था सर्टेन लोगों के प्रति, जिसको आत्मीय समझते हैं, वो अटैचमेंट कम हो जाएगा। सबको यदि अपना बनाना सीख ले, उसके लिए सेवा करनी होगी, सबसे प्रेम करना होगा, नहीं तो अपना कैसे बनाएंगे? घर बैठे अपना तो नहीं बना सकते हैं। अब माँ पान बना रही है, पान बना करके और ठाकुर के लिए बना रही है और भक्तों के लिए बना रही है। ठाकुर के लिए साधारण पान बना रही है, भक्तों के लिए बढ़िया पान बना रही है। किसी ने पूछा माँ ऐसा क्यों कर रही हो? ठाकुर के लिए साधारण पान बना रही हो, भक्तों के लिए अच्छा बना रही। माँ कितनी बुद्धिमती थी, बोलती है कि देखो ठाकुर तो अपने हैं, उनको अपना नहीं बनाना है, जो अपने नहीं है उसको अपना बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया तो यदि अपना बनाना है दूसरों को तो उसको बढ़िया सेवा करनी होगी, अपनों की जो सेवा करना है उससे बढ़िया सेवा उसके लिए देनी होगी, तो अपना बन जाएगा, इसके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। तो कर्म योग का जो पालन है वो हमारी आसक्तियों को दूर करने के लिए, हमारे सांसारिक पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, चिपक गए हैं, उस चिपकाव को दूर करने के लिए। फिर उससे अटैचमेंट यदि कमेगा तो फिर मन को भगवान पर केंद्रित कर सकते हैं, मन तो उसमें लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है भक्ति योग। फिर मन को बाहर से अटैचमेंट से हटा करके भगवान पर केंद्रित करें, कंसंट्रेशन बढ़ाए, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से भगवान पर मन लगाने से क्या होगा? हम ध्यान करेंगे भगवान का, भगवान की पूजा करेंगे, तो हमारा जो विक्षिप्त मन था, स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या वर्ल्डली थिंग्स में, वह सब सिमट करके एक जगह आ जाएगा। और जब एक जगह आ जाएगा तो माइंड कंसंट्रेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और माइंड कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो हमारा मन जो बहिर्मुख था, संसार की ओर था, अंतर्मुख हो गया। और आत्मा कहाँ है? भीतर में है। तो आत्मा को यदि देखना हो तो मन को अंतर्मुख करना होगा, बिना अंतर्मुख भीतर कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। हम यदि कोई चीज़ कुछ पूछता है तो हम भूल जाते हैं, तो आँख बंद करके सोचते हैं, सोच करके
फिर बोल देते हैं कि ऐसा क्यों, इसलिए आंख क्यों बंद किए, मन को अंतर्मुख किए, कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ गया हमको याद आ गई, और याद आ गई हमने बता दिया। तो आत्मा तो भीतर बैठे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म, उस सूक्ष्म पदार्थ को देखना है। देखना है तो मन को भीतर कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने के लिए मन को, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख बनाना है। इसीलिए जप है, ध्यान है, भक्ति योग है, पूजा है, पाठ है, ये सब माइंड को समेट करके एक जगह लगाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। तो भक्ति योग हो गया। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग, इसी में तो भक्ति योग में ही ध्यान आ गया, ध्यान भी कर रहे हैं इष्ट का। ज्ञान योग फिर अंत में है आत्मा जो है, उस आत्मा का कंसंट्रेटेड माइंड से आत्मा का चिंतन करेंगे। आत्मा का क्या स्वरूप है, नहीं है, नित्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा पर ध्यान करेंगे। कंसंट्रेट करके आत्मा का जो स्वरूप है हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएगा। हो गया। तो इसमें 4 योग 1 बाय 1 हो गया। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, सब योग का 1 बाय 1 ला करके हमने अपने उद्देश्य की सिद्धि कर ली। लेकिन इस बार स्वामी जी आए हैं, ठाकुर आए हैं, बोले देखो भाई अभी तुम्हारी आयु कम है, स्वल्पायु हो, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले हो। 1 बाय 1 करोगे तो बीच में ही इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसीलिए इस बार क्या करना है, सबको एक साथ लगा दो, सबको एक साथ लगा दो। जो सोनार होता है ना, वो सोना को जब गलाता है तो हाथ में एक बांसुरी जैसा फूकने वाला रहता है, उसको भी फूक लगता है, धोकनी से भी हवा देता है, उसको चिमटा से उलटता भी है, करता है कि नहीं। एक साथ सब उपाय लगाता है, सोना जल्दी गल जाता है। तो इस बार स्वामी जी ने कहा तुम जो नहीं कर सकता है, एक ही का कर सकता है करो। स्वामी जी ने कहा ठीक है, वो भी ठीक है, एक से अधिक अथवा सभी उपायों का सहारा लेकर के उस ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ, ये जीवन का लक्ष्य है। तो आज यहीं तक टाइम हो गया। अब मेरा जो सब्जेक्ट है नारदीय भक्ति सूत्र, वह इन 4 योगों में एक योग है। मैं एक के बारे में ही कल से बोलूँगा, लेकिन उसकी हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे प्राप्त करना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये है पूरा रोड मैप, हमको ऐसे ऐसे चलना है, जीवन में ये करना है। हम नारदीय भक्ति सूत्र कर रहे हैं, पूजा में, मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, बिना समझे नहीं कर रहे हैं। हमारा एक एम है, उस एम की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समझ बूझ करके। और यदि वैसा करेंगे तो सक्सेस 100%। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।